सो गाइस बांकेपुरी विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है। वहाँ पे जिस तरह का रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट देख करके मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। मैं देख करके कि मैं देखा था कि जो रिजल्ट था ना वो रिजल्ट एक तरफा था। वो रिजल्ट बीजेपी को रुलाने वाला था। वो रिजल्ट बीजेपी के सपोर्टर को रुलाने वाला था। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर क्लीन स्वीप किए हैं वहां पे, और जिस तरीके का जो बांकेपुरी की जो जनता है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हुई है, जिस तरीके से वोट एक तरफा मिला हुआ है प्रशांत किशोर जी को, वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं वहां के जो युवा है, जो जनता है, वो बीजेपी को नकार करके एक ऐसे इंसान को चुने जो पढ़े लिखे इंसान है, जो बांकेपुरी को डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और कहीं न कहीं वहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेंगे। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो बिहार के जितने लोग होते हैं, वो बाहर जाकर काम करने के लिए जाते हैं, वो उस जगह पे रोज़गार को क्रिएट करेंगे। तो प्रशांत किशोर उसके उस बल पे जीते हुए हैं। और जो बांकेपुरी की जो जनता है ना, वो जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है वहां की। और वहां की जो जनता है ना, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। और जो युवा है ना, जो छात्र है ना, वो जिस तरह का जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके का जो 20 तारीख का जो घटना हुआ था जंतर मंतर पे, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ था, जिस तरीके का पैलेट गन का प्रयोग किया गया था, जिस तरीके का टीयर गैस का प्रयोग किया गया था, जिस तरीके का बच्चियों के ऊपर बर्बरता किया गया था, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पे मारा गया था, उसका कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी ये जो गढ़ था ना, उसका किला था ना, बीजेपी हार चुकी है। और वो हारने का श्रेय बीजेपी को खुद जाता है। मैं इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ के जो बांकेपुरी की जो जनता है ना, बीजेपी के एक लीडर कह रहे हैं कि यहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी उठा देंगे ना, वो भी वहां से जीत जाएंगे। तो बीजेपी क्या समझती है कि बांकेपुरी की जो जनता है वो बंधुआ मजदूर है? बंधुआ मजदूर है? नहीं। बांकेपुरी की जो जनता है बंधुआ मजदूर नहीं है। उनको अपना डिसीजन लेना आता है। उसी डिसीजन के बल पे आज प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और बीजेपी हार चुकी है। और अपना गढ़ बीजेपी हारी हुई है आज। अपना गढ़ जो कई सालों तक बीजेपी के हाथ में था, कई सालों तक। और बीजेपी को ये गांठ मान लेना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, धर्म को, सब कुछ छोड़ करके आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करना पड़ेगा, आपको रोजगार के बारे में बात करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। तभी जा करके आपसे युवा जुड़ेंगे, तभी जा करके लोग आपको वोट देंगे। और नहीं तो अगर ऐसे ही रवैया रहेगा तो आप अभी तो एक किला हारे हो, इसके अलावा आप बहुत कुछ हारोगे। अभी भी समय है, बीजेपी संभल जाए, संभल के रहे, और देश के जेनजी के हक में बात करे, बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करें, पेपर लीक को रोके, और बिहार के जनता को जवाब दे। जिस तरह से बांकेपुरी की जो जनता है, जिस तरीके से अपना बात रखी है, जिस तरह से अपना मैंडेट देकर रखी है ना, बीजेपी को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। बीजेपी के जिस तरह से लीडर कह रहे थे वहां पे कुत्ते बिल्ली को उठा देंगे वो भी जीत जाएंगे। तो बांकेपुरी की जो जनता है क्या बेवकूफ है? वहां के युवा क्या बेवकूफ है? नहीं, वहां के युवा बेवकूफ नहीं है। वहां के युवा, वहां के जनता जवाब देना जानती है। इसीलिए प्रशांत किशोर आज जीत चुके हैं, और इतना बहुमत वोट से जीते हुए। आप सभी क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में? कमेंट कर जरूर बताइएगा।